नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष मिश्रा, मार्केट डेवलपमेंट मैनेजर बायर सेमनीस। आज हम हैं लाडीपुरा गांव में। लाडीपुरा गांव जयपुर जिले में राजस्थान राज्य में आता है। आज हम इस गांव में आए हैं ताकि हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं, इस क्षेत्र के बहुत ही मुख्य किसान हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल माना जाता है। कई क्षेत्रों में सब्जियों की खेती बहुत अच्छी करते हैं विगत 4-5 सालों में। उनसे हम उनका खुद का अनुभव जानने आए हैं ताकि हम दुनिया या राजस्थान के किसानों को बता पाएँ कि राजस्थान में सब्जियों की खेती, टमाटर की खेती, मिर्ची की खेती और मुख्यतया जो अक्टूबर-नवंबर सर्दियों में गोभी की खेती होती है, वो किस तरह करते हैं। हम जुड़ते हैं डायरेक्ट हमारे किसान भाई से। नमस्कार सुरेश यादव जी। नमस्कार जी। सुरेश जी, पहले तो बायर सेमनीस की तरफ से आपका बहुत-बहुत यहाँ पे स्वागत है। धन्यवाद आशुतोष जी। मुझे बताइए कि आपकी जर्नी कैसे रही पहले? आपने कैसे इस व्यवसाय में आए? जो आप पहले क्या करते थे? आपकी जर्नी वो सब बताइए मुझे? आशुतोष जी, पहले पढ़ाई के बाद ग्रेजुएशन के बाद में मैंने मेरा जो प्रोफ़ेसर था उसको छोड़ के मैंने खेती पे ज़्यादा ध्यान दिया जी, और मैं 4-5 साल से लगभग मैं खेती ही कर रहा हूँ और खेती के साथ-साथ में सब्जियाँ हैं, जो टमाटर हैं, गोभी है और मटर है। ये काफ़ी सब्जियाँ मैं 4-5 साल से रेगुलर बाता रहा हूँ और मेरी आजीविका भी लगभग इसी पे टिकी हुई है। और ये मान के चलो कि 4-5 साल से जब मैं काफ़ी कम सब्जियाँ मैं बा रहा था, तो गोभियाँ मेरी ज़्यादातर यहाँ सर्दियों में जी, करते हैं जी, हम, जी। जो अक्टूबर-नवंबर में लगती है और काफ़ी कंपनियों की मैंने यहाँ गोभियाँ लगाई थी। और तो प्रयास भी यही थी कि हमको अच्छा रिज़ल्ट मिले या अच्छा मुनाफ़ा मिले, लेकिन काफ़ी बार ये समस्याएँ आती थी कि कई बार उसमें पीलापन की शिकायत आ जाती थी, फूल अच्छा नहीं आता था या फूल अच्छा आता था तो कवर्ड में नहीं आता था और मार्केट में जब वो जाता था क्या मंडी में, तो उसके रेट अच्छा नहीं मिल पाता था। तो उसके बाद में हमने काफ़ी प्रयास किया और सर्च भी किया, तो हमको लगा कि कौन-सी कंपनी का अच्छा बीज रहे, तो हमने एक फोर्टिजा का नाम सुना। ठीक है। तो फिर हमने प्रयास किया, तो हमने फिर वहाँ से हमारे जो यहाँ डीलर साहब हैं, जो विक्रेता बंधु हैं जो विक्रेता यहाँ पे। है, जी। उनसे संपर्क किया और फोर्टिजा से संपर्क किया। उसके बाद में जब हमने उसका नर्सरी की और उस नर्सरी के बाद में जब हमने उसको हमारे यहाँ खेतों में ट्रांसप्लांट किया, तो हमको पहली बार में बहुत अच्छा मुनाफ़ा रहा। अच्छा, उसमें ये रहा कि पहली बात तो कि जो गोभी थी, एक तो उसका फूल बहुत ठोस आता था, ठीक है। ताकि वो उसका वज़न मिलता था हमको। मतलब फूल ठोस आता था, हाँ, सफ़ेद। सफ़ेद आता था जी। और दूसरी बात क्या है कि वो कवर्ड में आता था। अच्छा, घूंघट तो में आता था। हाँ, तो अच्छा। ताकि वो कटने के बाद भी जब मार्केट में हुँ, हुँ। 3-4 घंटे बाद में या वो 6 घंटे बाद में मार्केट में जाता था, ठीक है। तो उसकी जो सफ़ेद शाइनिंग थी, वो एज़ इट इज़ ऐसी की ऐसी रहती थी। ओके। ताकि मार्केट में जब वो जाती थी, तो और गोभी की वजह से इस गोभी की पकड़ ज़्यादा होती थी, तो मार्केट में हमको 1-2 रुपए तेज़ भाव से मिलता था। दूसरी गोभियों से दूसरी इसका ओर रेट से तेज़ मिलता था हाँ, आपको। ठीक है। तो काफ़ी बार हमने किया, तो एक बार हमने किया तो हमको मुनाफ़ा अच्छा मिला। जब मुनाफ़ा अच्छा मिला तो हम बार-बार फिर इसी गोभी पे हमने फ़ोकस डाला और अब 4-5 साल से लगभग हम फोर्टिजा को ही यूज़ तो कर रहे आप हैं। कह रहे हैं कि आप 4-5 साल से फर्टिलाइज़र लगा रहे हैं, हुँ, मतलब गोभी की खेती कर रहे हैं, जो हुँ। कि सर्दियों में अक्टूबर-नवंबर में जिसकी हाँ, बुआई होती ठीक है। है। तो क्या है कि जब अक्टूबर-नवंबर में जब लगती है, तो इसमें एक तो पानी की बहुत कम आवश्यकता रहती है। अच्छा, ठीक है। पहली चीज़ जो बिल्कुल, आज बिल्कुल। राजस्थान में सबसे ज़्यादा समस्या रहती है पानी की, पानी की। तो वो रहती है। फिर उसके बाद हमने सोचा कि पानी को कैसे बचाया था, पहले हम क्यारियों में करते थे, हुँ, हुँ। ठीक है। तो फिर हमने नई जो आय पत्ती अपनाई, तो हमने ड्रिप और बेड के अंदर इसको लगाना शुरू किया। ठीक है, तो उससे 2-3 फ़ायदे हुए। पहला तो ये हुआ कि पानी की तो बचत हो गई, ठीक है। साथ में ट्रांसलेटिंग में बीज भी कम लगता था। ट्रांसप्लांटिंग में बीज हाँ, कम जो लगता था। पहले 1 ठीक है। बीघा के अंदर लगता था, उससे बहुत कम बीज लगना लग गया ओके। और फूल की जो साइज़ थी, वो भी बहुत शानदार आती थी। मैं इसमें आपसे जानना चाहूँगा कि आप जब पौध तैयार करते हैं बीज हुँ, लाके, क्योंकि यहाँ तो इस एरिया में, इस क्षेत्र में जो है नर्सरी का बिज़नेस नहीं है, तो आप हुँ। बीज विक्रेताओं से लाके जब तैयार करते हैं, कितने दिनों बाद उसको रोपाई करते हैं आप? लगभग 25 से 30 दिन के बाद में हम उसको 25-30 दिन जो खेत में उपयुक्त समय है उसका, उपयुक्त और जो समय लाइन से लाइन की दूरी है, 1 रो से 1 रो की दूरी है, हाँ, वो लगभग कितना रखते हैं आप? 1 फुट के आस-पास 1 रखते हैं फुट हम की, हाँ। और पौध से पौध की दूरी? पौध की लगभग भी आधी फुट या पौन आधी फुट के फुट। आस-पास हम रखते हैं इसे। तो जो ये गोभी की खेती आप मुख्यतः जैसे आप बता रहे हैं फोर्टिजा की खेती हुँ, करते हैं, और लगभग फोर्टिजा आप कितने सालों से लगाते हैं? 3-4 साल से मैं फोर्टिजा ही कर 3-4 रहा सालों से लगाते हैं। आपको कलर कैसा दिखता है हूँ। उसमें? बिल्कुल सफ़ेद आता है जैसा और कि आपने कवड़ आता बताया है अभी कि उसमें हाँ, कवर्ड में है, कवड़ घूंघट में आता है। है। मेन तो बहुत अच्छा रहता है भाई, कवड़ में आता है, ताकि वो
काफी टाइम तक भी अपना शाइनिंग ऐसी कैसी रहती है। शाइनिंग बनी रहती है। हाँ। यदि बीमारियों के संदर्भ में बात की जाए तो आपको अन्य गोभियों की तुलना में फोर्टिलिजा में कैसी बीमारियां हैं? पहले जब हम दूसरी कंपनी की गोभियां लगाते थे जी, तो उसमें काफी बीमारियां आती थी। ठीक है, जैसे मान लो बीच में बदल आ गए या ठीक है, मौसम बादल खराब आ हो गए, गया, ठीक है, तो जैसे ही मौसम खराब हो गया तो क्या है कि उसमें पीलापन आ जाता था। पीलापन आ जाता था। और इस गोभी के अंदर एक खासियत है कि मौसम यदि आ भी जाता है तो इसमें इतनी जल्दी नहीं आता है पीलापन, फ़र्क नहीं कि पड़ता हाँ, इसको, इसका बहुत कम फर्कता है क्योंकि घूंघट में रहती क्योंकि है। वो कवर्ड में रहती है, करेक्ट, इसलिए करेक्ट, उसका इफेक्ट कम पड़ता है कम पड़ता है। मौसम का ये तो है। आपको दवाइयों का खर्चा भी कम आता होगा। बिल्कुल हाँ। तो ओवरऑल जो गोभी पैदा करते हैं उसमें जो आपका कॉस्ट बेनिफिट है, हम्म, वो अच्छा रेशियो आता अच्छा होगा। रहता है, सही है। ठीक है। अब आप हमको बताइए कि इस गोभी की खेती से आपके अपने पर्सनल लाइफ़स्टाइल पे क्या फ़र्क पड़ा? मैं जब 4-5 साल से जब खेती कर रहा था और फोर्टिजा को जब से मैंने गोभी जो अक्टूबर-नवंबर में लगती है उसको मैंने यूज़ किया और काफ़ी मुनाफ़ा कमाया। तो काफ़ी बदलाव आया, जो पहले बदलाव तो ये था कि ये जो रोग क्षमता थी जो कम हो गई है, पानी की समस्याएँ दूर हो गई है। दूसरी बात क्या है कि मुनाफ़ा अच्छा आने लग गया। तो सबसे पहले तो मैंने अपना खुद का एक मकान बनाया बहुत अच्छा, जी, और उसके बाद में बच्चों की पढ़ाई के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया। और मेरा एक बच्चा अभी फिलहाल एमबीबीएस कर रहा है, वो सीख कर रहता है। जी, जी। बच्ची जो है एक जो अभी बीएसटीसी कर रही है, वो सारा मैंने खेती के पीछे किया है। और खेती में भी सबसे ज़्यादा मुझे मुनाफ़ा जो मिला है, वो फोर्टिजा से मिला है। भाई आदमी जब मेहनत करता है और उसका मुनाफ़ा अच्छा मिलता है ना, तो क्या है कि उसमें रुचि भी अच्छा लेते हैं। तो काफ़ी चीज़ें भी धीरे-धीरे हमने इसमें बदलाव भी किया है। और जो आपके ये बीज देते हैं हमको, जो सेवा केंद्र हैं, जो हम बीज लाते हैं, उन्होंने भी काफ़ी हमको हेल्प की, काफ़ी हमको सहयोग किया कि आप इस तरह से करोगे तो अच्छा लगेगा। बहुत धन्यवाद सुरेश जी, आपने अपने पर्सनल जीवन शैली के विषय में हमसे शेयर किया, अपना खुद का अनुभव फोर्टिलिजा के विषय में शेयर किया। अब आप किसान भाइयों को सलाह दीजिए कि वो गोभी या फोर्टिलिजा क्यों लगाएँ? देखो आशुतोष जी, मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ जी, कि वो यदि मेरे जैसा जीवन में बदलाव आया और मैंने अपने बच्चों की शिक्षा में प्लस मैंने मेरे इसमें लाइफ में चेंज किया है, तो यदि वो भी ऐसा करना चाहते हैं तो वो फोर्टिजा गोभी लगाएं जो बायर सेमनीज कंपनी की है, और उससे वो उनका भी जीवन स्तर बहुत अच्छा होगा।